वहीं अमेरिकी अधिकारियों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेल अवीव, यरूशलेम, कतर में अलर्ट जारी किया गया है। सुसाइड बॉम्बर से सावधान रहने की अपील की है। आत्मघाती हमलों से सावधान रहे। अमेरिका की तरफ से कहा गया आईईडी से गाड़ियां उड़ाई जा सकती हैं, ये अमेरिका ने कहा है। हालांकि इससे पहले भी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट भी दिया गया, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि 48 ईरानी नेता को मार गिराया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हुए अभी पिछले अगर आप 30 घंटे में देखेंगे तो इजराइल ने ईरान पर यहां देखिए 30 घंटे में 2000 बम गिराए हैं और अभी भी नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम अभी और हमले करेंगे। उधर ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान की टॉप लीडरशिप हमने पूरी तरह से खत्म कर दी है। इन हमलों में 48 ईरानी नेता मारे गए हैं। पिछले 30 घंटे के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। इस दौरान फाइटर जेट्स से यहां पर जिस तरह से लगातार हमला किया जा रहा है, 700 से ज्यादा उड़ानें भरी है फाइटर जेट्स ने। ईरान ने जवाब में इजराइल समेत 9 ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिकी बेस पर हमले किए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से अब ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में तेहरान में हमले और ज्यादा तेज होंगे। उधर ईरान भी झुकने के लिए कतई तैयार नहीं है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है तेल अवीव में, यरूशलेम में। और देखिए, ईरान ने यूएस के नुकसान का दावा किया है। ईरान ने 4 मिसाइल हमले का दावा किया है। हमले में यूएस का बड़ा नुकसान। कुवैत में अमेरिकी बेस पूरी तरीके से बंद है। बहरीन बेस पर हमले से गंभीर नुकसान। यूएस कैरियर अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ है। अब तक 560 यूएस सैनिक मारे गए हैं। सैकड़ों अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। तो ये ईरान का दावा है कि ईरान के हमले में यूएस को कितना नुकसान हुआ है। यूएस की 4 मिसाइल में हमले का दावा किया गया है कि यूएस का बड़ा नुकसान हुआ है इन 4 मिसाइल के जरिए। कुवैत में अमेरिकी बेस पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। बहरीन बेस पर हमले से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यूएस कैरियर जो है अब्राहम लिंकन, उस पर हमला हुआ है। अब तक 560 यूएस सैनिक मारे जा चुके हैं। सैकड़ों अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। इस बीच एक और अपडेट भी मिल रहा है। हिजबुल्लाह ने भी इस वॉर को ज्वाइन कर लिया है और मिसाइल को फायर किया है इजराइल नॉर्थ में और हाइफा में। तो लगातार इस पूरी खबर को लेकर अपडेट आ रहे हैं। मौजूदा स्थिति यह है कि ईरान का भी दावा है कि जो उन्होंने 4 मिसाइल्स भेजी थी वो उससे काफी ज्यादा नुकसान अमेरिका को पहुंचा चुके हैं। कई अमेरिकी बेस अभी तक तबाह हो चुके हैं। उनका कहना है कि 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक जो हैं वो अभी तक मारे जा चुके हैं उनके हमले में। कुल मिलाकर मिडल ईस्ट का तनाव बढ़ता जा रहा है और उसमें कहीं पर भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही। और देखिए, जिस अरागची की जिस स्टेटमेंट का हम जिक्र कर रहे थे वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में साथ साथ जो ईरान की एंट्री है उसको लेकर वो एक स्टेटमेंट था कि शांति बनाए रखना बड़ा जरूरी है। लेकिन इस बीच ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में कोई शांति होती हुई नजर नहीं आ रही है। एक तरफ अमेरिका सरेंडर की बात कर रहा है, ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका के बेस को तबाह कर दिया है। इनफैक्ट ये जो युद्ध है वो और लंबा खिंचने के आसार हैं, क्योंकि ईरान है शिया मुस्लिम देश और ऐसे में शिया की राजनीतिक परंपरा कोई भी सुप्रीम लीडर अगर विदेशी हाथों मारा जाता है उसको शहादत कहा जाता है।